हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज और कुछ न्यूमेरिकल्स। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जैसे कि मान लो एक कंडक्टर है। मान लो ये इस साइड है पॉजिटिव चार्जेस और इस साइड है नेगेटिव चार्जेस। अगर यहाँ पे मैं प्लस क्यू एक चार्ज मान लूं नेगेटिव साइड, तो इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पहला इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको रिपेल करेगा। तो फील्ड के अगेंस्ट लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन होगा इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इट इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge in bringing a unit positive charge from infinity to a point, from infinity to a point। यहाँ पे प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही। इन्फिनिटी मतलब किसी एक पॉइंट से जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, किसी एक पॉइंट से हमारे स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन रहेगा उतना उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे दो स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात होगी। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या है? सेम थिंग, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। पर चार्ज के लिए कितना काम करें ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, वन एंड टू द अदर एंड। The equation for this will be potential difference, which is equal to work done divided by charge। इसको हम लिख सकते हैं V is equal to W by Q, या फिर इसको लिख सकते हैं W is equal to Q into V, whichever you want you can use for that। ठीक है। हाँ, अब हमें डेफिनेशन बताना है 1 वोल्ट का। तो जो इक्वेशन हमने अब जस्ट पढ़ा वो था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अपने कॉमन सेंस से अगर आप देखोगे V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। हाँ, एक चीज तो बताना भूल गए। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। इसको मेजर करते हैं कैपिटल V से, डिनोट करते हैं कैपिटल V से। अगर 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछेगा तो V की वैल्यू 1 तब होगी जब वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनेगा? when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from one end to the other end। तो लिखो it is defined as, it is defined as, और ऐसे लिख लो, if 1 joule of work is done, work is done to bring 1 coulomb of charge from one end to the other, then the potential difference across the ends is 1 वोल्ट। जब 1 जॉल एनर्जी लगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने में, तो उन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या मानेंगे? 1 वोल्ट।
ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स। चार्ज कितना है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। हमें पता करना है कि चार्ज कितना है और ये क्या पता करना है वर्क डन कितना है। तो वी नो द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। W इज इक्वल टू Q इंटू V। So what is W? Sorry, what is Q? 2 into 12, so which is 24. इसका यूनिट है क्या है जाउल। So W is equal to 24 joules। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पता क्या करना है काम कितना किया। फिर क्या बताया 20 कूलम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स। सो चार्ज जो है वो है 20 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 3 वोल्ट्स। सो वर्क डन क्या होने वाला है Q इंटू V। Q इज 20, वोल्टेज इज 3 विच इज 60 जॉल्स। मतलब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक एमसीक्यू भी देख लो, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट क्यू आई एंड टी। इन तीनों को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन मैंने बताया था आपको, क्या था आई क्यू टी। क्या बता था आई क्यू टी या फिर क्यू आई टी, दैट इज क्यू आई टी। और एक जस्ट हमने रिसेंटली पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा, क्यू वी और डब्ल्यू को रिलेट कैसे करोगे, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज या फिर वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू द चार्ज। ठीक है, तो पहला वाला अगर आप ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये वाला तो सही है। W इज इक्वल टू V बाई क्यू, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। दूसरा Q इज इक्वल टू आई टी, पॉसिबल है। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट। वेरीफाई करना है थर्ड वन, Q इज इक्वल टू आई बाई टी, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो ये भी एलिमिनेटेड। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू, ये तो है, बट Q इज इक्वल टू V बाई डब्ल्यू ये नहीं है, तो द आंसर इज ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है ओम्स लॉ, और उसके ऊपर के बहुत सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।